हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक और शानदार स्टोरी, द बॉय हु फाउंड अ लॉस्ट वॉलेट। एक लड़का जिसे एक गुम हुआ या खोया हुआ बटुआ मिला। रवि वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय। ऑर्डिनरी मतलब साधारण सा लड़का था, लिविंग जो रहता था इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। ही वॉजंट रिच, वो अमीर नहीं था, बट लेकिन ही वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था। हिज पेरेंट्स ऑलवेज टॉट हिम, उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसे सिखाया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वन डे while returning from school, स्कूल से लौटते समय रवि सॉ, रवि ने देखा, समथिंग शाइनिंग, कुछ चमकदार, चमकता हुआ, लाइंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़ा हुआ, नियर आ बैनियन, इसको प्रोनाउंस करेंगे बैनियन, बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। तो एक दिन स्कूल से लौटते समय रवि ने देखा कि जमीन पर कोई चमकती हुई चीज पड़ी हुई थी बरगद के पेड़ के पास। क्यूरियस यानी जिज्ञासा उसके अंदर आ गई, वो जिज्ञासु हो गया कि भाई क्या है ये। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठा लिया, एंड रियलाइज, और देखा, इट वॉज अ लेदर वॉलेट, ये एक लेदर का चमड़े वाला वॉलेट था। द वॉलेट वॉज हैवी, जो वॉलेट था वो भरा हुआ था, भारी था, एंड स्टफ्ड विद कैश, और उसमें कैश पैसे थे, वो पैसों से भरा पड़ा था। रवीज आईज वाइडेंड इन सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, खुली की खुली रह गई। देयर वर एटलीस्ट 10,000 रुपीज इन साइड, उसमें करीब कम से कम 10,000 रुपए पड़े हुए थे। अलॉन्ग विद द मनी, पैसों के साथ, देयर वॉज एन आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड था यानी पहचान पत्र था, दैट बिलोंग टू समवन, जो किसी रमेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति था, दैट बिलोंग टू समवन नेम्ड रमेश अग्रवाल, तो वो किसी रमेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति का था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, रवि थॉट, रवि ने सोचा, अबाउट कीपिंग द मनी, एक पल के लिए उसने सोचा कि पैसे रख लेते हैं, इस बारे में सोचा उसने, क्योंकि इट कुड सॉल्व, ये सॉल्व कर सकता था, हल कर सकता था, सो मेनी ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसकी बहुत सारी परेशानियों को। क्या परेशानी थी उसकी? हिज टॉर्न शूज, उसके जूते फटे हुए थे। ओल्ड स्कूल बैग, उसका पुराना स्कूल बैग था, यानी वो नया बैग चाहता था। एंड इवन हिज सिस्टर्स स्कूल फीस, और उसकी बहन की जो स्कूल की फीस थी वो भी जमा करनी थी। बट देन, लेकिन फिर, हिज मदर्स वर्ड्स echoed in his mind, लेकिन फिर उसकी मां के कहे हुए शब्द उसके दिमाग में गूंजे। क्या कहती थी उसकी मां? What doesn't belong to you, यानी जो तुम्हारा नहीं है, isn't yours to keep, तुम्हें उसे रखना नहीं चाहिए अपने पास, जो तुम्हारा नहीं है तुम्हें उसे नहीं लेना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। डिटर्मिन्ड टू डू द राइट थिंग, क्योंकि वो हमेशा सही चीज करना चाहता था, दृढ़ निश्चय किया हुआ था उसने सही काम करने का। रवि डिसाइडेड, रवि ने निर्णय किया, टू फाइंड, ढूंढने का, किसको? द वॉलेट्स ओनर, जो उस वॉलेट का मालिक था। ही आस्क्ड अराउंड, आस्क अराउंड मतलब इधर उधर जाके पूछना, किसी के बारे में पता करना, द विलेज, उसने गांव में सब लोगों से पूछा। शोइंग द आईडी कार्ड टू शॉपकीपर्स एंड पासर्स बाय, दुकानदारों को और जो वहां से गुजर रहे थे राहगीर, उनको दिखा करके उसका आईडी कार्ड, पूछा उनसे उसके बारे में। एंड फाइनली, और अंत में, एन ओल्ड शॉपकीपर, एक बहुत बूढ़े शॉपकीपर ने रिकग्नाइज, पहचान लिया, द मैन इन द फोटो, जो फोटो में व्यक्ति था उसको।
ओ दैट्स रमेश जी, अरे ये तो रमेश जी हैं। ही लिव्स 2 villages अवे, वो यहां से 2 गांव दूर रहते हैं। द शॉपकीपर सेड, शॉपकीपर ने कहा, दुकानदार ने कहा। इट वॉज गेटिंग लेट, देर हो रही थी। बट रवि डिडंट केयर, लेकिन रवि ने परवाह नहीं की। ही वॉक्ड टू द नेक्स्ट विलेज, वो दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। हंगरी, वो भूखा था। एंड टायर्ड, और थका हुआ था। लेकिन फिर भी उसने परवाह नहीं की, देर हो रही थी फिर भी परवाह नहीं की, वो वहां के लिए चल पड़ा। आफ्टर एन आवर, करीब 1 घंटे के बाद, ही फाइनली फाउंड रमेश अग्रवाल हाउस। उसे फाइनली अंततः मिल गया रमेश अग्रवाल जी का घर। रमेश वॉज शॉक्ड, रमेश जो थे वो शॉक्ड हो गए। वेन रवि हैंडेड ओवर द वॉलेट, जब रवि ने उन्हें उनका वॉलेट सौंपा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, वो शॉक हो गए। यू फाउंड दिस एंड केम ऑल द वे, तुम्हें ये मिला और तुम इतनी दूर से यहां आए, ऑल द वे। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, उन्होंने कहा। ही एक्सक्लेम्ड। Ramesh was so moved by Ravi's honesty that he rewarded him with 1,000 rupees. वो इतना प्रभावित हुए रवि की ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, कि उन्होंने उसे 1,000 रुपए इनाम में दिए। एंड प्रॉमिस्ड, और उससे प्रॉमिस किया, टू पे फॉर हिज स्कूल फीस, और उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी स्कूल फीस भी भर दूंगा। रवि कुड नॉट बिलीव हिज लक, रवि को अपने भाग्य पे भरोसा नहीं हो रहा था, अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो रहा था। बाय डूइंग द राइट थिंग, सही काम करके, ही हैड गेन्ड मच मोर देन मनी, ही हैड गेन्ड रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। यानी उसको पैसे से भी ज्यादा चीजें मिल गई थी। क्या मिला था? रिस्पेक्ट और सपोर्ट, यानी कि सहारा, साथ। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से रवि बिकेम अ लोकल हीरो, वो वहां के लोकल लोगों के लिए एक तरह से हीरो बन गया था उनका। एवरीवन इन द विलेज एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन, सब लोग पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की और उसके दृढ़ निश्चय की प्रशंसा कर रहे थे। और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? द मॉरल इज ऑनेस्टी मे नॉट ऑलवेज पे इमीडिएटली, हो सकता है ईमानदारी से आपको तुरंत इनाम ना मिले, बट लेकिन इट ब्रिंग्स प्राइसलेस रिवॉर्ड्स, लेकिन ये आपको अनमोल इनाम दिलाती है। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और गाइज, इसी तरह से आपको शानदार स्टोरीज मिलती रहेंगी, और इन स्टोरीज का पर्पस है कि आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत ना हो, आपको इंग्लिश पढ़ने की हैबिट हो जाए। और अगर आपको इस तरह की स्टोरीज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखना ना भूलें। सो मिलते हैं अगली स्टोरीज के साथ जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।